हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये फ्रेंड्स टाइम हो रहा था, शाम के 7 बज गए थे और दिन था बुधवार। तो बुधवार की वीडियो थी, तो इधर आ गए थे दुकान से, ढेर सारी सब्जियां लेके आए थे क्योंकि पता है आज बुधवार को ना मेरे यहाँ मार्केट लगती है। तो फिर इकट्ठा ही सब्जी में सब मिल जाती है ताज़ी, नहीं तो वैसे ना फिर बासी मिलती है। जो थोड़ा बहुत मिलेगी, बहुत ज़्यादा तो मिलती नहीं है, लेकिन पूरी सब्जियां नहीं मिल पाती। तो बुधवार को मार्केट रहती तो इकट्ठा ही सब्जी ले लेते हैं 6-7 दिन के लिए। इधर नए आलू भी आने लगे हैं तो उसको भी लेकर के आ गए थे, और प्याज वगैरह सब कुछ, तो इनको सबको रख देंगे। और थोड़ा आज आने में ना हमको दुकान से हो गई थी लेट, क्योंकि ये था कि ब्लाउज कटिंग करने लगे एक अपनी, तो उसमें टाइम लग गया। सिले तो नहीं, बस कटिंग करके रख दिए थे। और इस समय पर ना शादियों का भी सीज़न चल रहा है, तो शादी में भी और जाना था। वहाँ भांजी की शादी होने वाली है, तो 1-2 ब्लाउज बन चुकी थी पिछली, और अभी एक कटिंग करके आए थे, तो उसी में टाइम लग गया, इसलिए थोड़ा लेट हो गए थे। और शाम वाला काम भी काफ़ी है, सारी सब्जियां धुल के रखना है, क्योंकि एक साथ में सब्जी जब लेकर के आते हैं तो इसको हम धुल करके ही रखते हैं, ताकि फिर फ्री रहते हैं। नहीं फिर बीच बीच में धुलना पड़ता है, अगर धुल करके ना रखो तो। और देखिए नींबू भी ले गए आए थे, बट नींबू लिए नहीं थे, खरीदे नहीं थे नींबू। नींबू आया था, इनके दोस्त हैं भैया, उनके ससुराल से आया था, तो आधा नींबू भैया ले लिए थे, आधा भिजवा दिए थे। और नींबू पानी ना हम पीते ही रहते हैं, क्योंकि मेरी बीपी लो होती है और हमको नींबू अच्छा भी लगता है दाल के साथ में। और नींबू पानी बीच बीच में पीना और नमक के साथ अच्छा रहता है। बीपी भी मेरी लो होती है, तो उससे थोड़ा कंट्रोल ही रहती है। अच्छा होता है नींबू, हमको अच्छा भी लगता है। तो इधर देखिए सब्जी सारी धुलेंगे अब, धुल करके इनको सब रखना है। और नमो आ गए थे तो उनको पूजा बत्ती में लगा दी, तो वो कर रहे थे पूजा, क्योंकि शाम वाली पूजा नमो ही अधिकांश करते हैं। हम बहुत ही कम करते हैं। जब नमो अंडा वगैरह खा लेते हैं ना कभी कभार शाम को, तब फिर उनको नहीं करने देते हैं पूजा, तब फिर उस दिन हम करते हैं कपड़े वगैरह चेंज करके। वैसे पता है, लगता है कि डेली पूजा शाम को हम ही करें, क्योंकि नमो पूजा करते हैं तो एक दीपक जलाते हैं मस्त मंदिर बस में। बाहर जैसे केले के पेड़ हो गया, और बाहर शंकर जी बालकनी पे मेरे रखे हैं, तो वहाँ नहीं जलाते। इनको पूजा में ज़्यादा मन भी नहीं लगता, बस थोड़ा ज़बरदस्ती ही कर देते हैं। तो ये लगता है कि हम शाम वाली भी पूजा कर लिया करें। लेकिन पता है, कपड़े पूरा चेंज करो, और ठंडियाँ तो बढ़ ही गई हैं, फिर दुकान जाओ, दुकान से आओ तो लेट फस्ट तो हो ही जाता है। पता है, जितना सोच के रखो ना उतना हो नहीं पाता। सोचती तो बहुत है, क्योंकि मेरे पाठ भी मतलब जो शिव पुराण के थे ना, तो बीच में जब मेरे बड़े ससुर ख़त्म हो गए थे तो उस बीच में बंद हो गया था। ये था कि उसको भी चालू करेंगे, लेकिन इतने छोटे दिन में सुबह हो ही नहीं पाता। जिस दिन करते तो हाँ जिस दिन, लेकिन जिस दिन बड़ा चैप्टर रहता है, बड़ा अध्याय 4-5 पत्ते का, उस दिन फिर नहीं हो पाता फर्स्ट टाइम। तो ये लगता है कि शाम को ही रूटीन कर लें, कि शाम को कम से कम वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर जिस दिन दुकान से आओ तो फिर लेट हो जाता है, बहुत सारे काम रहते हैं। दुकान का भी तो रहता ही है, लेकिन कहीं कपड़े सिलना, कहीं घर के काम, तो नहीं एडजस्ट हो पाता। सोच करके रखते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। और ठंड भी इस समय पर ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये सोच रहे थे ना कि शाम वाली पूजा भी हम किया करेंगे, क्योंकि हमको वो अध्याय मतलब शिव पुराण का वो चैप्टर समाप्त करना है। करीब ही बची है, 10-12-15 पेज और बचा होंगे। 15 पेज नहीं, मतलब 25-30 पेज और होंगे, तो वो पार्ट भी कंप्लीट करना है। पर 2-3 दिन से ना बट फर्स्ट टाइम ही नहीं मिल पाता। जो चैप्टर चल रहा है तो थोड़ा बड़ा अध्याय है, 5-6 पत्ते का, तो टाइम ही नहीं मिल पाता। और वो इतने में तो ख़त्म हो जाता है इस समय पर, लेकिन जब बड़े ससुर ख़त्म हो गए थे तो 1.5 महीने तो कुछ पढ़ा नहीं जाता था, 3 पाक कहते, तो इसलिए वो रह गया था। अब 1.5 महीना समाप्त हो गया है, तो पाठ करना भी ज़रूरी है। और जिस दिन पाठ नहीं होते ना फर्स्ट टाइम, तो मन भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो ये है कि शाम वाली पूजा करेंगे ना तो उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। और अब इधर बातें करते करते सब्जी भी धुल गई। अब इधर चने की साग को इस झाड़ देते हैं, पूरे कचड़े वगैरह। तो जितना चने की साग के लिए जस्ट थे ना, तो उसको सब निकाल दिए इसे झाड़ के। डलिया भी अच्छी है, अच्छे क्वालिटी की, जितने बड़े बड़े ना हॉल है, जिससे जितने कचड़े जस्ट रहते हैं सब निकल लेते हैं। इसको धुल जैसे ही लेके आए थे ना नमो, तो बोल दिए थे कि इसको 2 पानी से धुल देना, कि सूख जाएगा। क्योंकि चने की साग बनाओ तो मतलब अच्छी लगती है स्वाद में, बासी ही, जैसे आज बनाओ और कल खा लो फिर, तो अच्छी रहती है। आज भी खा सकते हैं, लेकिन आज हम बना करके रख देते हैं, क्योंकि गुरुवार रहेगा कल, तो चने की साग बनी रहेगी। सुबह पूजा होती भी रहती है, नमो के स्कूल के लिए भी लेट होती रहती है, तो आज ही बना करके रख देते हैं। और दुकान से आने के बाद ना
थोड़ी सी हाथ पैर धुले। पूजा तो नमो ही करते हैं, हम किए नहीं, बस तुरंत लग गए। तो सब्जी वगैरह मेरी धुल चुकी है, दिखाते हैं जस्ट कैसे निकलते हैं ढलिया से। ये देखिए जितने कचड़े होंगे ना निकल जाएंगे। तो आज चने की साग ना हमको बनाना था नए चावल से। पुराने वाले चावल से 2-3 बार चने की साग हम बना चुके हैं, आप लोगों से शेयर नहीं किए थे क्योंकि नहीं शेयर कर पाए थे। वीडियो तो थी मेरे पास पर लेकिन एडिटिंग नहीं हो पाई थी। तो देखिए आज हम चने की साग बनाए गए नए चावल से। तो धान आ गई थी और ये तो भी उसको चावल बनवाए नहीं है, धान ही रखी थी। जिसको पता है धान को साफ़ कर दिए थे फटक करके, उसके कचरे बीन करके, और ये मिक्सर में घुमा दिए 2-3 बार। तो इसके देखिए कैसे बढ़िया चावल आ गए हैं। तो इसका धान एक साइड कर देंगे और ये चावल एक साइड कर देंगे। और इसके जितने हल्के हल्के चावल है ना, वो धान बीच बीच में चावल के भी, तो इसको बिन देंगे। वैसे तो मिल जैसे इसके चावल अभी साफ़ नहीं है क्योंकि मिक्सर से सब इसको घुमाए हैं। तो लेकिन चने की साग इस वाले चावल से बनाओ ना, बड़ी अच्छी खाने में स्वाद आती है, अच्छी टेस्ट आती है नए चावल से। पुराने में भी बना सकते हैं, बना भी 1-2 बार, पर लेकिन नए चावल से उसका टेस्ट अलग ही होता है। तो इसकी पूरी धान निकाल देंगे। एक एक धान है, वैसे तो सूप से अच्छे से बना दिए हैं, तो निकल गई है। देखने में ये साफ नहीं है लेकिन इसके ना कितना खांसी आ गई। तुमको सिरप पी लो। देखने में ये जो है ना तो अच्छे तो नहीं है क्योंकि उससे जब मशीन से होते तो उसमें से पॉलिश की जाती है तो चने वो चावल बढ़िया साफ आते हैं। लेकिन ये चने की साग ना इससे बनाओ बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। इसका स्वाद कुछ नए चावल का अलग ही होता है, पुराने वाले का अलग रहता है। इनको प्लेट में रख करके इनकी धान जितनी थी सब बिन दिए हैं। दिखाओ मुझको, दिखाइए ना। क्या वो चावल है जो धान लाए हैं ना, उसी का चावल। तो उधर चावल के पूरे धान बिन दिए हैं हल्का हल्का, उसे तो सूप से ही सब साफ़ हो गया था। हाँ ये था कि टूट गए हैं हल्का हल्का, पर कोई बात नहीं, चने के साग के लिए टूटे रहेंगे चावल तब भी चल जाएंगे। और उतना साफ़ नहीं रहता मिल जैसे जैसे चावल निकलवाते हैं, मिल उल से बनवाते हैं धान से चावल। लेकिन हाँ ये है कि नए चावल बन जाते हैं। जब नहीं बनी रहती ना धान चावल नहीं बने रहते तो हम इसी तरह से मिक्सर से घुमा करके नए चावल निकाल लेते हैं। ऐसे ना खीर भी बनाते हैं, जब खीर चावल की नए चावल की, तो ऐसे ही मिक्सर से घुमा करके और फिर खीर भी बन जाती है। बनेंगे चावल धान वाले लेकिन 1-8 महीने बाद बनेंगे। तो इतने में पता चला कि साग भी ख़त्म होने वाली है, मतलब तब बनेंगे जा कर के चावल। तो अपना आइडिया लगा करके और इस तरह से नए चावल हम निकाल ही लेते हैं। तो इधर देखिए साग के लिए, चने की साग बनाने के लिए अच्छा बढ़िया कम से कम 20-25 लहसुन की कलियाँ और अदरक के टुकड़े ले करके इसको कूट दिए हैं। कूट के अगर इसका पेस्ट डालो ना उसमें तड़के में तो और ज़्यादा ही अच्छा रहता है। और चने की साग ना हर तरफ अलग अलग बनाई जाती है, अलग अलग तरीके से। तो मेरी तरफ किस तरह बनाई जाती है वही हम आप लोगों से शेयर कर रहे थे। तो इधर डालेंगे सरसों का तेल कढ़ाई में। पर बनाएंगे तो जब भी बनाते हैं ना तो लोहे की कढ़ाई में, तो उसका स्वाद दुगना ही रहता है। उसमें जो एल्युमिनियम की कढ़ाई है तो नॉन स्टिक वाली कढ़ाई वगैरह होती है, इसमें नहीं अच्छी लगती चने की साग। तो वैसे भी सारी सब्जियाँ ही हम बनाते हैं लोहे की कढ़ाई में, लेकिन साग के लिए तो स्पेशल लोहे की ही कढ़ाई होनी चाहिए। तो इधर वो डाल दिए थे सरसों का तेल और ये डाल दिए हैं कोहड़े वाली बड़ी। ये बड़ी बनती है हमारी तरफ, हम तो नहीं बनाते हैं, नहीं तो शेयर करते हैं आप लोगों से। इसकी वो मम्मी मेरी बना करके देती हैं। तो इसको डाल करके पहले थोड़ा सा हल्का ही से ब्राउन करके इसको निकाल देंगे। फिर इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट और ये हरी मिर्चें, मेथी दाने, ये सब कुछ डाल देंगे इसमें कढ़ाई में। थोड़ी सी हींग डालेंगे, लेकिन पता है हींग मेरे पास आज वो ठोंका वाली थी, वो वाली डिब्बी वाली ख़त्म थी। तो इसको हम घोल करके एक उसमें करछी में रख दिए हैं एक साइड में। तो उसको हम फिर भाजी उठते समय डाल देंगे। और ये जो चावल धुले थे ना, तो चावल जो नए चावल अभी निकाले हैं मिक्सर से, तो चावल और थोड़ी सी इसमें तुअर की दाल, जिसको अरहर की दाल बोलते हैं, तो वो ये दोनों मिक्स कर थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़रा सी, और ये दोनों डाल दी। जितना मेथी का दाना लेते हैं ना उससे थोड़ा ज़्यादा लेंगे तुअर की दाल। तो इन दोनों को बढ़िया अच्छे से भून देंगे, हल्का हल्का ब्राउन हो जाएंगे जब ये चावल और दाल हल्का ही ब्राउन करेंगे। इसके बाद डाल देंगे इसमें पानी। चने की साग वगैरह कट करके हम इसमें नहीं मिक्स करते। बहुत लोग देखते हैं ना कि चने की साग इसी में, जैसे चावल भून रहे तो उसी में डाल करके उस चने की साग भी भून लेते, लेकिन हम ऐसा नहीं करते क्योंकि मेरे को उसका स्वाद अलग हो जाता है, नहीं अच्छा लगता है। एक आध बार मैं बनाई थी ना लेकिन अच्छा नहीं लगा था। फिर इसमें डाल देंगे पानी, जो कोहड़े वाली बड़ी थी उसको भी डाल देंगे। अब काटेंगे साग।
पर पता है साग भी काटने के लिए बड़ी तारीफ ही होगी तभी साग अच्छे लगते हैं। तो बड़ी बारीकी बारीकी साग काटे जाते हैं। मम्मी लोग काटती थी तो हम देखते थे, तो अब तो हमको भी यहाँ काटना ही पड़ता है। मायके में कभी नहीं किए थे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ ही करना पड़ेगा तभी जा कर के वो मिलेगा स्वाद मम्मी के हाथ वाला। तो ये बिल्कुल बारीकी बारीकी साग काटती है। नीचे एक कपड़ा डाले हैं और फिर ऊपर से एकदम खूब बारीकी बारीकी साग काटेंगे। और पता है अगर बारीकी साग ना कटी रहे ना तो फिर खाने में भी टेस्ट नहीं रहेगी, और पता नहीं वो कैसे फिर मुंह में जा कर के फंसती है बड़े बड़े। तो इस तरह हम लोगों की तरफ साग काटी जाती है, हर इस तरह बनाई जाती है। देखिए जैसे चने के साग ले कैसे रहे, पूरा इकट्ठा करके खूब बारीकी से मुट्ठी बना करके फिर इसको कट करते हैं। मेहनत भी लगती है, पता है मुट्ठी दर्द करने लगती है इस तरह काटने में, लेकिन फिर भी काटना तो पड़ता है। और इधर पानी होने लगे हैं बॉयल, जो डाले थे ना पानी तो एकदम बढ़िया अच्छे से बॉयल होने लगे हैं कि तभी इसमें साग वगैरह पड़ेगी। ये देखिए कितनी बारीकी कटी हुई है ना। तो डाल देते हैं इसको, इसमें पूरी साग डाल देंगे। और फिर अब जैसे बॉयल होने लगे ना तब इसमें डालेंगे नमक और इसको ना पकने देंगे। ये पकते पकते पानी पूरी इसका जल जाएगा, हल्का हल्का रह जाएगा ना पानी, तब फिर इसको अच्छे से औटेंगे। इतने में हम आटा वगैरह सब गूँथ लेते हैं। नमक वगैरह डालने के बाद इसको पकने देंगे तो इसका पानी आधा के करीब जल जाएगा। देखिए जल भी गया, आटा भी मेरे गुथ के लग के तैयार हो गया है। और इसको अब बढ़िया खूब अच्छा फेंटेंगे। जिस तरह मीठा बनाते हैं तो इस तरह हलवाई लोग अच्छा औटते हैं, उस तरह इसको औटेंगे। इसमें कुछ भी आटा वगैरह नहीं ऐड करते हैं हम लोग, बस वो चावल डालते हैं, हो गया। और अच्छा औट देंगे तो चने की साग खाने में बड़ी अच्छी लगती है। आप लोग ट्राई करिएगा, इस तरह भी बना करके ट्राई करिएगा आप लोग। और अब इसको कढ़ाई से निकाल लेंगे क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है, तो फिर ये तो पलटना ही पड़ेगा। और इसमें लगा देंगे तड़का जीरे और घी से। वैसे भी अच्छी लगती है बिना तड़के का भी, लेकिन थोड़ा तड़का लगा दो ना, इनको पसंद है तड़के वाले, तो इधर तड़के लगा दे रहे थे। वैसे तो चूल्हे में रोटी बनाओ ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है जब चने के साग बनाओ तो, लेकिन चूल्हे में आग लगाते टाइम लग जाता, कुछ लेट हो भी गए थे, इसलिए हम हाथ से ही बढ़िया मोटी मोटी बना देंगे ना। और छोटे वाले गैस में धीमी करके इनको सेक देंगे तो बढ़िया पक जाएगी अंदर तक। मूली नहीं आई है तो ये रोटी धीम करके गैस में बनाओ ना तो बढ़िया से अच्छे से अंदर तक पक जाती हैं। वैसे तो चूल्हा वाली ज़्यादा ही अच्छी लगती है, लेकिन चूल्हे में टाइम नहीं था। और पता है आज ये खाना भी बहुत ही कम बनाएंगे, बस 4-5 रोटी बनाए थे कि ना वो खाएंगे नहीं। और ये भी निमंत्रण खा करके आए थे वहाँ बुआ के यहाँ, तेल भी थी, उनके ससुर ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए खाना के लिए मना ही कर दिए थे। लेकिन हमको चने की साग आज ही बना करके रखना था क्योंकि कल गुरुवार था, पूजा वगैरह में बिजी हो जाएंगे, तो आज ही बना दे। बस ये 2 रोटी लिए थे और 2 रोटी ही हम खाए थे। पर चने के साग बना दो ना सुबह के लिए ना, खाने में बासी साग अच्छी लगती है। गर्म ही करो और रोटी अगर बासी रहे तो और ही अच्छा है। तो इधर इनको दे दिए थे खाना और इधर नमू को दे देंगे हल्दी वाला दूध। इनको खांसी है तो उस पर राहत मिलेगी। तो अब खाएंगे हम खाना, इनको तो खाना नहीं था तो खाना भी हम खाएंगे, बस 2 रोटी। हमको भी ज़्यादा भूख रही थी शाम को। देखिए पोही वाली रोटी ना बड़ी अच्छी लगती है, गैस में भी पक जाती है, लेकिन धीमी लो में करके अगर सेकेंगे तब तो खाना खाएंगे। तो पता है आज मेरा ब्लॉग थोड़ा लंबा जाएगा और लेट भी जाएगा क्योंकि कल शाम को ना मेरी कल शाम की ही वीडियो थी, तो काम करते करते 11:30-12 तो कल ही बज गए थे, इसलिए कोई एडिटिंग वगैरह तो हुई नहीं थी कल। तो थोड़े लेट में पहुंचेंगे ब्लॉग। आज एडिटिंग कर रहे थे गुरुवार को, तो काम वगैरह सब कुछ शाम को ही इसलिए किए थे कि गुरुवार को सुबह ना बहुत काम होते हैं। वैसे भी किचन वगैरह हम हमेशा साफ़ ही कर देते हैं, लेकिन जब लेट होती रहती है तो छोड़ देते हैं। लेकिन कल गुरुवार था इसलिए हमको बुधवार को ही पूरा काम करना था, तो 11:30-12 के लगभग हो गए थे, इसलिए कोई एडिटिंग नहीं हुई थी मेरी। थोड़ी सी लेट जाएंगे ब्लॉग और लंबा भी रहेगा, तो स्किप करके मत देखिएगा। रात तो काफ़ी हो गई थी,
तो इधर मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। पोछा झाड़ू वाला काम कंप्लीट कर लिए है, बस बाकी था बर्तन धुल नहीं पाते क्योंकि 11:30 हो गए थे और अभी आधा घंटा टाइम तो हमको अपने लिए ही लगेगा। ये मेरा डेली का ही नियम है, चाहे जितनी भी ठंडी पड़े, लेकिन सोने से पहले फेस क्लीन करेंगे। इसके बाद नाइट क्रीम वगैरह जो लगाते हैं लोटस की बहुत अच्छी होती है, डेली वो नहीं लगा पाते, जो मलाई वाला आपको बताए थे पिछले वीडियो में शेयर किए थे। तो जब उसको नहीं लगाते ना तो फिर ये नाइट क्रीम लोटस की लग जाती है। इसके बाद चोटी तो ज़रूर करके सोते हैं क्योंकि पता है पोनी में हम कभी सो नहीं पाते हैं। तो जब भी सोने के टाइम पर ना, वैसे तो पोनी ही रहती है लेकिन सोने के टाइम पर हम चोटी कर लेंगे तभी हमको नींद आती है। और इधर सब कुछ होगा था और इसके बाद फिर इधर भिगो देंगे वो राजमा था और मूंगफली। चने तो भी भिगोते थे ना साथ में, लेकिन चने मेरे ख़त्म हो गए हैं क्योंकि उसमें चने में लग रहे थे कीड़े ना, तो उस पूरे चने का दाल बना दिए थे। और अभी चने लिए भी नहीं, लेंगे तब भी भिगोएंगे और बस थोड़ी सी भिगो रहे थे क्योंकि हम लेते हैं अधिकतर। ये भी कभी कभार ले लिए, नहीं तो नहीं लेते, इनका डेली नहीं रहता, कभी कभार ले लेते हैं। हमारा तो डेली रहता है कि हम लेते ही हैं, कभी भूल गए तो बात अलग है। और फिर ये लास्ट का काम था, ये 2 आंवले भिगो करके धुल दिए थे। आंवले जो सूखा आंवला है और उसको फिर पानी में भिगो देंगे, तो उसको भी सुबह लेते हैं। फिर इसके बाद ये था प्रोटीनक्स, ये लास्ट का दूध के साथ लेते। पता है जब जिस दिन हम दूध नहीं पी के सोते, पता नहीं लगता कि हम क्या खा करके, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हम खाली पेट ही सो रहे हैं। मेरी आदत है दूध पी करके ही सोना। पाउडर जब रहता है तो ठीक है, नहीं रहता तो फिर खाली ही दूध ले लेंगे, लेकिन दूध चाहिए ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। गुड नाइट आप सभी को।